बस में महिला छात्रा मासूमियत से अजनबी के साथ शरारत कर रही थी। अगले ही पल वह होटल में बेहोश हो गई और जब वह जागी तो वह अजनबी बिस्तर पर थी। हाल ही में स्नातक हुई छोटी मई एक नौकरी पाने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन मानव तस्कर वो मैनेजर ने उसे दवाई इकट्ठा करने के बहाने एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में फंसा लिया। समाज में नई नई आने वाली छोटी मई को समाज की खराबियों का पता न था। ये एक ऐसा रास्ता साबित होगा जिससे वह जीवन भर पछताएंगे। उन्होंने 7,000 रुपये में सौदा किया और छोटी मई को वह जरा सी छेड़ी गई पानी की बोतल पीने को दी। जब वह बिस्तर से जागा तब तक मानव तस्कर का कोई अता पता नहीं था और उसका बटुआ और पहचान पत्र कहीं नहीं मिला। गलतफहमी को महसूस करते हुए जैसे ही छोटी में बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे एक परिवार द्वारा रोक दिया जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे किनारे लेकिन बूढ़ा आदमी को परवाह नहीं था। उसे कहा कि उसने पहले ही उसे बहू के रूप में खरीदने के लिए पैसे खर्च कर दिए हैं। फिर वे जबरदस्ती छोटी में को घर के अंदर खींच कर ले गए और बंद कर दिया। जब छोटी में था चिल्लाना बंद कर दी तो आदमी उसके लिए एक कटोरी चाउमीन लेकर आया। इस समय छोटी में उठ खड़ी हुई और उसे जाने देने की भीख मांगने लगी और उसे चेतावनी दी कि रिवाज का खुलासा कर दिया, जेल जाना चाहते हो, जेल में बैठकर कोई परवाह नहीं दिखना, पैसा बचाना ज्यादा मेरे आर्य को लगा कि पैसे खर्च करके पत्नी खरीदना बिल्कुल सामान्य है। अगले दिन आदमी ने जल्दी से शादी कर ली, दावत दी और पूरे गांव के लोगों को खाने पर बुलाया, जबकि छोटी में को हाथ पैर बांधकर घर के अंदर बंद कर दिया गया। चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। रात को आदमी ने धैर्य खोकर छत से बेड पर पड़ी छोटी में पर झपट लिया, माता पिता की संतान के लिए इच्छा पूरी करने की चाहत में। यह देखकर छोटी में ने जोरदार प्रतिरोध किया और एक लात मारकर आदमी को दूर किया। माता पिता तुरंत पुकार कर बेटे को रोकने लगे जो जाने की तैयारी कर रहा। मुक्का बहुत जोर का है, दो छोटी रज्जों को नहीं संभाल पाया, नहीं पता तुम आदमी कहलाने लायक हो या नहीं, चल। इसके बाद परिवार के तीनों लोग मिलकर छोटू को बिस्तर पर दबा देते हैं, जिससे आदमी को सफलता मिलती है। घटना के बाद आदमी आराम से पिता के साथ शराब पीने लगा। अगले दिन निराश छोटू ने अपनी पीड़ा को भुखमरी के माध्यम से व्यक्त किया। सास ने दिखावे से उसे वास्तविकता स्वीकारने की सलाह दी और फिर शांति से परिवार बसाने की। अस्वीकार करने वाली छोटी में ने चीजें उठाई और गुस्से में बूढ़ी औरत की ओर फेंक दिया। आदमी ने देखा और तुरंत अंदर आया और छोटी में को बिस्तर पर दबाकर बुरी तरह पीटने लगा। उस दिन छोटी में ने किसी का ध्यान न होने पर चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के मुखिया के सामने रोक ली गई। छोटी में ने उसे आखिरी उम्मीद की तरह मदद मांगी, पर उसने स्थानीय रीति रिवाजों को समझते हुए कोई बहाना बनाकर मामले को नजरअंदाज कर। आपको कैसे वापस जाओगे, वसंत की हवा तुम्हें चादर देगा, फिर से कहूंगा। अच्छा चलो चलो जाओ। वापस आने के बाद श्याओमई के तय में एक लोहे की जंजीर बांधती रही थी और हर दिन कठपुतली की तरह अंधेरे जीवन में जी रही थी। जब उसने फिर इकट्ठा करने आए गांव समिति के सदस्य को देखा तो श्याओमई ने दरवाजे और खिड़कियों को पीटा और जोर से मदद की गुहार। हालांकि उनका ध्यान आकर्षित किया। पुरुष ने एक वाक्य, वह मानसिक रोगी है, कहकर इसे छुपा। तुम यहाँ भी नहीं चला सकते और मुझे दोष देते हो कि मैं नहीं जा, तुम अपने पिता से मिलो। जब सब लोग चले गए तो आदमी फिर से अंदर आकर उसे बहुत पीटने लगा और हताशा में छोटी में ने अपनी नस काटकर आत्महत्या करने का फैसला किया। आदमी ने उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। सौभाग्य से समय पर बचाव हो गया और छोटी में को बचा लिया गया। बुजुर्ग महिला को डर था कि वह फिर से कुछ कर न बैठे, इसलिए उसी गांव की अन्य महिलाओं को बुलाकर समझाने का प्रयास किया। छोटी मैं ने उनसे अपनी मदद की भीख मांगी। एकमात्र बचने का रास्ता गांव वासियों के पास था। अपनी रक्षा के लिए उसने निश्चय किया कि वह दिखावे के लिए सहमति जताएगी, फिर मौका मिलने पर भागेगी। जब उसने बदलाव का प्रयास किया तो उसने पेट भर खाना खाया, लंबे बाल काट दिए, नए कपड़े पहन लिए और आज्ञा मानकर घर का काम करने लगी। आदमी ने देखा कि श्याओमई बदल रही है तो धीरे धीरे उसने अपनी चौकसी कम कर दी और उन्हें नदी के किनारे कपड़े धोने जाने दिया। श्याओमई ने सोचा कि यह भागने का एक दुर्लभ मौका है, इसलिए वह बहाना बनाकर शौच के लिए गई और तेजी से पहाड़ों की ओर भागी। बिना रुके भागती रही। एक सड़क दिखाई देने तक ही उसने अपनी गति धीमी करने की हिम्मत की। छोटी मैंने एक गुजरती हुई वैन को रोका और ड्राइवर से थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने किराए के रूप में 3 रुपये मांगे। उसके पास पैसों का नामो निशान नहीं था। वो अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी में नहीं बैठ सकी। इस समय आदमी ट्रैक्टर पर बैठाया, लोगों को लेकर उसका पीछा करने। गाड़ी से उतरे 3 आदमियों से सीधे उठाकर ले गए। वे उसे उठाकर ट्राईसाइकिल पर फेंक कर गांव ले गए। आदमी ने श्याओमई पर मुट्ठी और लातों से हमला किया और तब तक मारता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। फिर उसे जानवर की तरह उठाकर कमरे में लाया। आने वाले दिनों में वह बस उनकी नजरों के सामने काम कर सकती थी, इसलिए उसने अपने परिवार से संपर्क करने और अपनी मदद के लिए पत्र लिखने का निर्णय लिया। श्याओमई ने आशा के साथ वो पत्र डाकिये को सौंपा, बिना ये जाने कि वे सारे पत्र कहीं खो गए। आदमी का एक चचेरे भाई था जिसका नाम बेचैन था, जो गांव में एक शिक्षक था। जब वह घर आया तो श्याओमई ने उससे मदद मांगी थी, इसलिए दचैन ने इसका फायदा उठाते हुए खराब इरादे से अपने कजिन के पास जाकर भाभी से स्कूल में मदद करने की बात कही। स्कूल पहुंचने पर दचैन ने साफ बताया कि कोई काम नहीं है। श्याओमई ने एक बार फिर उससे भागने में मदद करने की गुहार लगाई। दचैन ने झूठा वादा किया और अनैतिक काम करने लगा। इस घटना के बाद अपनी लालच में फंसे दचैन के इरादे और मजबूत हो गए और वह हमेशा मौके का बहाना बनाकर श्याओमई को टालता रहा। इस बार श्याओमई में इंतजार करने की खतरा नहीं बची। क्या तुम अभी नहीं भाग रहे हो? नहीं, अगर उन्होंने हमें दोनों को एक साथ गायब देखा तो मेरी खैर नहीं। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? बेशक तुमसे प्यार करता हूं, तो मुझे छोड़ने की धमकी क्यों देती? इस समय आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उनकी शर्मनाक हरकत देखी। घटना के बाद उन्होंने शांत दिमाग से बैठकर समस्या का समाधान किया। पहले वो सोचती थी कि देचिंग उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन इस पल में उसने उस व्यक्ति का असर उसे थी। नेचिंग ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया और साथ ही छोटे माई के दिल में बाकी बची आखिरी उम्मीद भी ले ली। इसके बाद वह किसी पर भरोसा नहीं करती, यहाँ से भागने के लिए केवल खुद पर निर्भर है। जल्दी ही ये बदनामी भी गांव में फैल गई। जब छोटे माई दुकान में सामान खरीदने गई, बॉस ने सौदे का प्रस्ताव दिया। मोल भाव के बाद 40 रुपये की कीमत पर बॉस से सहमति बनी और फिर उसे पीछे के एक छोटे कमरे में ले जाया गया। छोटी काली कोठरी ने पैसों वाली छोटी मई सुअरों को खाना देने के बहाने से एक और बार भागने की कोशिश करती है। उसने पैसे का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक कस्बे की ओर जाने वाली बस ही। स्टेशन खोजने के बाद वह इस जगह से भागने की उम्मीद लिए बड़े बस में बैठे, लेकिन जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ी उसने देखा कि आदमी सड़क के किनारे हर गुजरने वाली गाड़ी को रोक रहा है। ये देखकर छोटी मई तुरंत दौड़कर चालक से अनुरोध करने लगी कि दरवाजा न खोलो।